हेलो एवरीबॉडी। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल 19। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं दैट इज कवर इन द पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में हमारे फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन किया गया है और जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स रहते हैं 12 टू 35। इसके बीच में कॉन्स्टिट्यूशन को कवर किया गया है और वहां पर हर इंसान की जरूरतों को देखते हुए, रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उसमें सब चीजों को बना गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आर्टिकल 19 के बारे में कि आर्टिकल 19 क्या कहता है। अनुच्छेद जो 19 है वो किस चीज के बारे में बात करता है। ये बात करते हैं हमारे सिक्स राइट्स हैं, हमारे उन 6 क्लॉजेस हैं इसमें आर्टिकल 19 में। अलग अलग जगहों पर हमारे यूज होते हैं, कहां पर कैसे यूज होते हैं वो हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। सबसे पहले आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। जो हमारी स्पीच है, हमारे एक्सप्रेशंस हैं, उसके बारे में ये आप बोलता है। मीन्स आपको ये देता है अधिकार स्वतंत्रता से बोलने का। फ्रीडम ऑफ स्पीच मीन्स आपकी स्पीच, आप कहीं भी आप फ्री हैं टू स्पीक एनीथिंग, कुछ भी आप बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि किस चीज के बारे में आप नहीं बोल सकते, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्लॉज 1 के बारे में बात करते हैं। क्लॉज 1 टॉक्स अबाउट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 मतलब क्लॉज ए जो बात करते हैं वो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। मींस बोलने की आजादी देता है कि आप कहीं पर अगर जा रहे हैं तो आप अपनी स्पीच दे सकते हैं, आप अच्छी चीजों को बता सकते हैं, या जो भी चीज आपको लगती है कि आपको बोलनी चाहिए वो आपको बताएंगे। ऊपर दी गई है कि आप नहीं बोल सकते, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर हम बात करें क्लॉज बी की, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। मींस ये भी आपका एक अधिकार है कि आप कहीं पर भी एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्वक हो और कोई भी आर्म्स का यूज आप वहां पर नहीं करेंगे। थर्ड क्लॉज सी क्या कहता है, टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कॉर्पोरेशन सोसाइटीज। संगठन मींस अगर आप कोई संगठन बनाना चाहते हैं जो लोगों के लिए, हित के लिए बेनिफिशियल है, तो आप वो भी बना सकते हैं। 19 क्लॉज सी आपको उसी चीज की यहाँ पर एक राइट आपको प्रोवाइड कराता है, फंडामेंटल, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। डी क्या कहता है, क्लॉज डी हमारा कहता है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। मींस इंडिया के अंदर आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा। अगर कोई भी आपके साथ भेदभाव किया जाएगा दैट इज द वायलेशन ऑफ 19 क्लॉज डी। तो अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो वो वायलेशन हो जाएगा आर्टिकल 19 क्लॉज डी का। वायलेशन की रेमेडीज क्या होंगी, अगर आपके साथ कोई वायलेशन हुआ है तो आपके पास रेमेडीज भी रहती हैं। वैसे तो हम एक पर्टिकुलर वीडियो उसके लिए भी बनाएंगे, लेकिन अभी आपको हम बता देते हैं अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो आपके पास रेमेडी रहती है कि आप मूव कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो, डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट रहता है हमारा ई, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मींस भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी स्टेट में रह सकते हैं। सपोज करें अगर आप यूपी में रहते हैं और उसके बाद आप गोवा में रहना चाहते हैं तो आप वहां भी जाकर रह सकते हैं, या आप सपोज कहीं और भी किसी भी स्टेट में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं भारत के किसी भी स्टेट में। ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगेगा, तो रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर नहीं लग सकता है। अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस लगता है दैट इज आल्सो द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लॉज एफ की, जो क्लॉज एफ था वो गारंटीड की बात करता था, जिसको रिमूव किया गया इन 44th अमेंडमेंट में। उसको जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हटा दिया गया और वो सिर्फ हमारा एक राइट के फॉर्म में उसको बनाया गया। नेक्स्ट आएगा जी हमारा, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। मींस कोई भी आप नौकरी व्यापार अपने हिसाब से कर सकते हैं जिसमें आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। जो आपकी मर्जी हो, अपनी मर्जी का प्रोफेशन कर सकते हैं, अपनी मर्जी का बिजनेस कर सकते हैं, बट वन थिंग इज दैट कि वो इलीगल नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी लीगल। जो लीगल है उसमें आप उसको कुछ भी कर सकते हैं। इलीगल एक्टिविटीज या इलीगल मतलब ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं बना सकते। अगर आप लीगल बनाते हैं कुछ भी और उसके बाद भी उसको आपको रोका जाता है दैट इज ऑल्सो द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज जी। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम अवेयरनेस क्लासेस लेके आ रहे हैं ताकि आप लोगों की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयारी होती रहे और आपको नॉलेज भी रहनी चाहिए सब चीजों की। संविधान के बारे में तो सबको ही जानना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे।